अच्छा जी, 114(4) का नोटिस अगर आम पब्लिक को मौसूल होता है तो उन्हें पता नहीं होता कि ये क्या है। तो देखें, इसका जो टाइटल होता है इसमें 114(4) लिखा हुआ है, उसके आगे नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर कंप्लीट ईयर। तो ये आपको पूरे साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कहा जा रहा है। इसको बराए मेहरबानी सीरियस लिया करें, इसको आप लाइट ना लिया करें। ये अब इन्होंने देखें, ये इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजा है, ईमेल भी इसकी की है, ठीक है, और तीसरा इन्होंने इसको प्रिंट करके बाय पोस्ट भी भेजा है। 3 तरह से इन्होंने ये भेजा है। तो इसके यहाँ पे सिग्नेचर हुए हुए थे इनके ब्लू कलर में, तो वो मैंने हाइड कर दिए ताकि एफबीआर की इन्फॉर्मेशन पब्लिक ना हो। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें टैक्स ईयर 2023 लिखा हुआ है। तो ये 2023 के टैक्स ईयर के लिए आपको कह रहे हैं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि सेक्शन 114(4) के तहत आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी था। सेकंड लाइन में कहा गया है कि आप जो है ड्यू डेट तक जो है वो इस रिटर्न को फाइल करें। आखिरी तारीख 10 जून 2024 है। तो इसमें आप 10-15 मिनट दिन पहले कर लिया करें, क्योंकि सम टाइम एफबीआर का सिस्टम जो है वो अपडेट हो रहा होता है, तो उस दिन रिटर्न ही फाइल नहीं हो रहा होता प्रॉपरली। तो इसलिए इसको हफ्ता 10 दिन पहले कर लिया करें ड्यू डेट से। प्लीज़ नोट दैट फेलियर टू कंप्लाई विद एनी ऑफ टर्म्स ऑफ दिस नोटिस मे रिजल्ट इन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये अब सज़ाएँ हैं। अगर आप ये नोटिस फाइल नहीं करते, मोस्टली लोग कहते हैं कि जी इसको इग्नोर करो, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है जी, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। तो वो ये हकीमाना राय है, ठीक है। टैक्स के बारे में आपको अगर नहीं पता तो आप हकीमाना राय से इज्तनाब करना चाहिए। और इसमें देखें, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के तहत सेक्शन 122 सी के तहत आपको जो है टैक्स भेज देगा एफबीआर बना के कि भाई आपका इतना टैक्स बनता है 2023 का, अदा करें। दूसरी चीज़ इसमें होती है, आपको फ़ाइन पड़ेगा सेक्शन 182 के तहत, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये सेक्शन 182 के तहत फ़ाइन होता है। ये 114 मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक है। 114 और 118 की वायोलेशन अगर आप करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है वेयर एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 114 विद इन ड्यू डेट, ठीक है। ये क्वाइट क्लियरली लिखा हुआ है, ये ब्लू हाईलाइटेड, कि आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते सेक्शन 114 के ऑर्डर के नतीजे में ड्यू डेट के अंदर, तो आपके ऊपर जो फ़ाइन होगा, सैलरीड जो तनख्वाहदार तबका होगा, कम से कम फ़ाइन 10,000 रुपये। जो तनख्वाहदार तबका नहीं है उस पर कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना होगा। तो ये जुर्माने एक्चुअली हो जाते हैं, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। हमारा जो है रोज़मर्रा का हम ये चीज़ देखते हैं लोगों की कि फ़लाँ को जुर्माना हो गया, मेरे अपने फैमिली मेम्बर को जो है जुर्माना हो गया था। इसमें फिर आप लोग बाद में कहते हैं कि जी इसको माफ़ करा दो। इसको माफ़ कराना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर तीसरी सज़ा अब मैं आपको बता दूं कि क्या होती है। प्रोसिक्यूशन होती है, ये आप देख सकते हैं, प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 191। तो प्रोसिक्यूशन क्या है कि लीगल जो है एक्शन वो एफबीआर लेगा आपके ख़िलाफ़, ठीक है जी, क्योंकि आप जो है उनके नोटिस का ना तो रिप्लाई कर रहे हैं और ना उस पर कोई एक्शन ले रहे हैं, ठीक है जी। तो फिर वो आपको वहाँ पे बुलाएंगे, ट्राइब्यूनल आपको कॉल करेगा, और उसके बाद जो है फ़र्दर इसकी प्रोसेसिंग होगी। फिर आपको प्रॉपर एक जो है वकील करना पड़ेगा या कोई टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करना पड़ेगा। उसको भी अब 40-50 हज़ार फ़ीस देंगे कि भाई मेरा इस तरह से एफबीआर के साथ मामला ख़राब हो गया, तो अब मुझे जो है आप उसकी सेटलमेंट कोई कर दो उनके साथ, ठीक है जी। तो सेटलमेंट इसकी फिर यही होनी है कि जो एफबीआर कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। इस वजह से ये बहुत आसान चीज़ है कि आप अपना रिटर्न फाइल कर लें, तो आप इन तमाम परेशानियों से बच सकते हैं। ये तमाम परेशानियाँ डेली बेसिस पे लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, ठीक है जी। अपने भी हमारे फैमिली में, इर्द गिर्द रिश्तेदारों में और मोहल्ले में और सिटी के कुछ लोग आ जाते हैं अपने अपने नोटिस लेके। तो इस तरह से हमारी पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आती रहती है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं ये जेन्युइन है। 3 किस्म की सज़ाएँ यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं। एक, एफबीआर आपको टैक्स भेज देगा, इतना टैक्स अदा करो। दूसरा, वो आपको फ़ाइन भेज देगा, सेक्शन 182 का नोटिस भी भेज देगा साथ। तीसरा, वो लीगल प्रोसीडिंग आपके ख़िलाफ़ कर देंगे। तो ये चीज़ जो है इसको लाइट कभी ना लें। अगर आपको 114(4) का नोटिस आता है, फ़ौरन किसी वकील या टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएँ और 1-1.5 दिन लगा के अपना जो है टैक्स रिटर्न फाइल करवाएँ। उसकी लेट रिटर्न की 1000 रुपये फ़ीस दें और इस मामले से क्लियर हो जाएँ, ठीक है जी।